बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और ज़िंदगी से जुड़े मसाइल को आपके साथ डिस्कस करते हुए हाज़िर हूँ। आपको मेरा सलाम पहुँचे। आज के दो मसले हैं, दोनों बहुत गंभीर हैं, बहुत अहम हैं। एक तो मिसेस आगा है, उनका मसला ये है कि वो कहती हैं कि शादी से कितनी देर पहले जो प्री मैरिज कोर्स करना चाहिए। दूसरा, शादी से मतलब इनका निकाह हो चुका हुआ, रुखसती इनकी होने वाली, इसलिए उन्होंने अपने आप को मिसेस आगा लिखा है। और दूसरा उन्होंने कहा, सर अगर गलती हुए 1 साल हो गया हो तो क्या उसका कोई अजाला हो सकता है, और ये जो आप मेडिसिन देते हैं क्या वो इट वर्क्स। मेरे बच्चे इट वर्क्स, पर उसकी शर्त वही है कि गलती करते हुए 100 दफ़ा डरा करें, डरना चाहिए। बाद में सारी उम्र का पछतावा, खौफ और थ्रेट ये अलग से रहता है। दुनिया में हम मेडिसिन से, मेंटोरिंग से, काउंसलिंग से इसका इलाज कर लेंगे, पर प्यारे लोगों, अल्लाह के यहाँ उसको फेस करते हुए शर्म से आंखें झुकेंगी तो बहुत नदामत का सामना होगा। सो मैं बड़ी हमेशा लजाजत से और प्यार से और मोहब्बत से आपसे कहता होता हूँ, उन कमज़ोर लम्हों को रोक लिया करो, उन कमज़ोर लम्हों में मजबूत बना करो, और चाहे कितना ही कोई अजीज़ और प्यारा क्यों ना हो, अपनी प्राइवेसी में, अपनी खूबसूरती में, अपनी पाकीज़गी में, और ये जिस बात को आप बाकरा होना कहते हैं, लड़की को उसकी सारी कीमत, कदर कीमत ही बाकरा होने में। जब वो गलती कर लेती है तो इस पछतावे के साथ फिर आप मुस्तकिल एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में होते हैं। आपका डर और खौफ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बर्बाद कर देता है। तो मेरे बच्चे, इसका जो ही आपको एहसास हो कि मुझे इसका इलाज करवाना है तो उसके इलाज हो जाता है। इसकी सर्जरी भी हो जाती है, पर वो बहुत महंगी होती है, और अगर आप रब्ता करेंगे तो फिर पूरा 1 महीने का कोर्स होता है, और उसमें एक्सरसाइजेज होती हैं। 92 से 100% तक बच्चियाँ उससे यूँ समझें कि इज़्ज़त से, आबरू से अपने घर रुखसत हो जाती हैं और उन्हें मसला नहीं होता। उसमें शर्त हमारी एक ही होती है कि उसने तौबा की हो और खेल ना खेला हो। अगर उसने जानबूझ के किया, क्योंकि जब मेरे पास मसाइल आते हैं तो फ़ौरन पकड़े जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उनके जुमले, उनके टोन, हम उनसे फिर माजरत कर लेते हैं। हम गुनाह को बढ़ाने में मददगार नहीं हो सकते। तो बस तकफुरुल्लाह, ये बोझ नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जो मासूम और मजलूम बच्चियाँ जो बेवकूफ़ बन जाती हैं तो उनको हम हेल्प आउट ज़रूर कर देते हैं। अच्छा जी, दूसरा मसला, सर जी बीवी शौहर की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द को घर पे लाए और बाद में शौहर से ये कहे कि ये मुँह बोला भाई है, तो ऐसे में शौहर को क्या करना चाहिए। शौहर को सीधे सीधे ऐसे खातून को जूते मारने चाहिए, और ये बिल्कुल झूठ है, ये किसी तौर पे ज़ेबा नहीं है। जिस खातून के अपने भाई हों उसे मुँह बोले भाई की ज़रूरत ही नहीं है, ये पहली बात है। मुँह बोला भाई हमेशा ख़वातीन मददगार के तौर पे किसी को बनाती हैं, या बाज़ वैसा होता है कि फेस सेविंग के लिए, कि कभी मोहब्बत करते थे, शादी हो गई तो अब उसका नाम बदल लिया। कुछ भी सूरत हो, ये बहुत नामुनासिब है, नहीं, इट्स नॉट वैलिड। और मर्द की गैर मौजूदगी में तो सगे कज़न को घर लाना 100 का घाटा है। लड़की को शादी से पहले जब अपने माँ बाप के यहाँ होते हैं तो भी उसके माँ बाप उसको हिफाजत से रखते हैं, और इवन जो मेल कज़न उनके होते हैं, हम उम्र जब बड़े, उनसे बचाते हैं। दे बिहेव लाइक वुल्स, और वुल्स का काम शिकार करना है, वो शिकार करके चले जाते हैं, पीछे सिर्फ मरा हुआ और रोता बिलखतश का और बाकी बचता है। और ऐसी ख़वातीन, आप सोचिए कितनी दीदा दिलेरी है कि किसी गैर मर्द को, अपने शौहर उसको नहीं जानता, शौहर के घर वाले उसको नहीं जानते, तुम्हारे घर वाले नहीं जानते, अगर वो तुम्हारा भाई होता तो तुम्हारी माँ के बिस्तर पे पैदा होता। वो उस बिस्तर पे पैदा नहीं, वो भाई सिर्फ वो है जिसको माँ ने जन्म दिया हो। दूसरे भाइयों से जो ताल्लुक़ है, इसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। और खुदा न खास्ता ये जो घर लाने वाला मामला है,
میاں کی مرضی کے بنا ایون ان کو فیملی تعلقات ہوں تو فیملیز آنی چاہیے، اکیلا مرد ملنے نہیں آ سکتا، کوئی کزن میل آئے گا۔ بیٹا جس چیز میں یہ ضد نہیں ہے، جس چیز میں آپ چور بن جاؤ اور آپ ہاتھ باندھ کے منتیں ترلے کر کے دلیلیں جھوٹی دے دے کے اس رشتے کو جسٹیفائی کرنے کی یہ وہ ہے، آپ کٹہرے میں کھڑے تو کیوں کھڑے کٹہرے میں؟ ڈونٹ ڈو دیٹ، کہ جس میں آپ کو کٹہرے میں کھڑا ہو کر ملزم بن کے اپنی اس دعوت کا بلانے کا جواب دینا پڑے کہ میں نے اس کو بلایا، وہ میرا یہ لگتا ہے۔ کچھ نہیں لگتا آپ کا۔ جب کزن کچھ نہیں لگتا، کزن کیوں نہیں کچھ لگتا؟ کیونکہ کزن محرم نہیں ہے، نہ محرم ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی پرائیویسی شیئر ہو سکتی ہے، شادی ہو سکتی ہے، ناجائز تعلق بن سکتا ہے، جائز تعلق بن سکتا ہے۔ اسی وجہ سے تو اس کو روکا گیا ہے۔ محرم سے تو آپ کے ماموں چاچو کوئی بھی آئے اس کے تو کوئی منع نہیں کرے گا۔ تو اب یہ جو بھائی صاحب ہیں، نام انہوں نے ویسے لکھا ہوا ہے، میں فار سیفر سائڈ کہہ رہا ہوں، نام آپ کا لیے بنا، کہ بے وقوف مت بنیے، یہ حماقت مت کیجئے۔ جو منہ بولا چل کے گھر آ گیا ہے وہ جاتا ہوا سب کچھ لے جائے گا، پھر پچھتائیں گے، اور پھر پچھتاوے میں اس کو گھر سے نکالیں گے تو اس وقت توہین بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے، شرمندگی بھی زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ذرا سی نادانی سے آگ پھیل کے پورا شہر جلا دیتی ہے، ذرا سی نادانی سے ایک چھوٹا سا سوراخ پوری نہر کو توڑ کے سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ انسانی نفس کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، یہ چنگاری اور یہ انگارہ ایسا ہے جلا کے بھسم کر دیتا ہے آپ کے اخلاق کو، آپ کے ایتھکس کو، آپ کی ویلیوز کو، آپ کے ایمان کو۔ اس لمحے میں کچھ اور نظر نہیں آتا، اور پھر وہ نادانی جو نادانی نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، بلنڈر ہے، گناہ ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ تب آپ اس لمحے کا نہ دفاع کر سکتے ہیں، نہ اس میں جی سکتے ہیں۔ شرمندگی کا ایک پہاڑ ہوتا ہے جو اٹھانا پڑتا ہے، اور ایسے مرد کو جسے پتہ چلے کہ اس کی توبہ استغفر اللہ، میں تو تصور کر کے کانپ جاتا ہوں کہ کسی گھر میں ایسا ہو، اس بیچارے کو تو سانس نہیں آئے گا۔ تو تب رونے دھونے سے نہ آپ کسی کو بتانے کی پوزیشن میں، تو ایسے رشتے کو یا وہیں منقطع کر دینا چاہیے، یا اس سے پھر جو بھی آپ حلف لے سکتے ہیں وہ لیجئے، اس کے گھر والوں کو آن بورڈ لینا آن بورڈ لیجئے، تاکہ یہ دوبارہ غلطی اور کوتاہی نہ سرزد ہو۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔